अथ सप्तमो अध्याय 24वां सूक्त। हे संसार के स्वामी बृहस्पति, हम महान स्तुतियों द्वारा तेरा यजन करते हैं। तू हमारी स्तुतियों को ग्रहण करे। जो यजमान मित्र भाव से तेरा स्तवन करते हैं उन्हें अभीष्ट फल प्रदान करे। अपने सामर्थ्य से शत्रु का दमन करने वाले ये ब्राह्मणस्पति, तूने मन्यु के द्वारा शंबर का भेदन किया, रुके हुए जल की वृष्टि की तथा उन पर्वतों में प्रवेश किया जिनमें गोएं छिपी हुई थी। ब्राह्मणस्पति ने सूर्य को प्रकट करके अंधकार को दूर किया तथा मंत्र बल के द्वारा बलासुर का संहार कर गौ को मुक्त कराया। मेघों पर बल का प्रयोग करके ब्राह्मणस्पति ने जिस जल को वृष्टि के निमित्त प्रेरित किया, उस वृष्टि के जल को सूर्य की किरणों ने पिया और फिर उसे प्रचुर जलधारा के रूप में बरसाया, जिससे भूमि का सिंचन हुआ। हे ऋषि मानवो, ब्राह्मणस्पति ने तुम्हारे निमित्त मेघों को जल वृष्टि के लिए प्रेरित किया और अद्भुत वर्षा का द्वार खोला। इस वर्षा के जल का उपभोग आकाश और पृथ्वी समान रूप से करते हैं। देवताओं ने पणियों द्वारा दुर्ग में छिपाए धन को प्राप्त किया। यज्ञ कर्म में व्यवधान डालने वाले असुर उस अलौकिक ऐश्वर्य को देखकर अपने स्थानों को पुनः लौट गए। देवगणों ने जब माया को देखा तो वहां से हटकर उन्होंने उसी ओर गमन किया। यज्ञ कार्य हेतु प्रज्वलित की गई अग्नि को वो पर्वत पर ही छोड़ गए। पर्वतों को जलाने वाला अग्नि वहां इससे पूर्व नहीं था। ब्राह्मणस्पति अपने धनुष द्वारा बाण को जहां चाहता पहुंचा देता। इससे वो मनुष्यों पर आए संकटों को मार भगाता तथा पापी शत्रुओं को नष्ट कर देता। युद्ध भूमि में स्तुत्य ब्राह्मणस्पति सदा आगे रहकर युद्ध करता है। जब वो अन्न और धन को धारण करता है तब सूर्य का उदय स्वाभाविक रूप से हो जाता है। महाबलशाली बृहस्पति ने सब प्रकार से सुखदायी धन रूप अन्न को सबके द्वारा इच्छा किए जाने पर जल के समान बरसाया, जिसका भोग ज्ञानी और अज्ञानी सभी ने किया। सभी देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मणस्पति संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वह अपने बल सामर्थ्य से प्रत्येक युद्ध में अपनी महत्ता को प्रकट करता है। कर्तव्य और नियम पर अड़ी रहने वाले ही इंद्र और ब्राह्मणस्पति रथ में योजित अश्व के समान तुम दोनों हमारे यज्ञ में आगमन कर हवि ग्रहण करो। ब्राह्मणस्पति जिस प्रकार युद्ध में शत्रुओं से ईर्ष्या करता है, उसी प्रकार ज्ञानी जनों के उत्तम धन को ही स्वीकार करता है। द्रुत गति से उड़ने वाले अश्व स्तुति का श्रवण करते हैं। ब्राह्मणस्पति हमें ऋण मुक्त करें। ब्राह्मणस्पति ने गौओं को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। नदियों के प्रवाहित जलों के समान ये गौएं मुक्त हुई वहां से गमन कर गई। इस प्रकार ब्राह्मणस्पति ने जिस कार्य की इच्छा की उसमें सफलता प्राप्त की। श्रेष्ठ नियम वाले हम अनियुक्त धन के अधिपति हों। हे ब्राह्मणस्पति, तू हमारी स्तुतियों को स्वीकार करके हमें वीर संतति की प्राप्ति कराए। हे ब्राह्मणस्पति, हमारे इस सूक्त का ज्ञाता हुआ तो हमारी संतान को सुखी बनाए। हम संतान युक्त होकर इस यज्ञ में तेरा स्तवन करें। देवगण जिसे अपना संरक्षण प्रदान करते हैं उसका हर प्रकार से कल्याण है। 25वां सूक्त। जो यजमान अग्नि को प्रदीप्त कर शत्रु का संहार करने में समर्थ होता है, ब्राह्मणस्पति उससे अपना सखा बना लेता है। वह यजमान हवि प्रदान कर समृद्धि को प्राप्त करता है और पुत्र पोत्रों से वृद्धि को प्राप्त होता है। ब्राह्मणस्पति द्वारा सखा रूप में स्वीकार किया जाने वाला यजमान अपने वीर पुत्रों के द्वारा शत्रु के पुत्रों का वध कराता है। वह गो आदि धन तथा पुत्र पोत्रों से समृद्ध होता है। ब्राह्मणस्पति का सखा रूप यजमान हिंसक शत्रुओं को पराजित करता है। वह अग्नि की ज्वालाओं की भांति किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता।
ब्राह्मणस्पति जिस यजमान को अपना सखा स्वीकार कर लेता है, वो यजमान युद्ध में शत्रुओं का संहार करता हुआ सदा विजयी होता है। उसे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है। वह सभी मनुष्यों में सबसे पहले गो रूपी धन को प्राप्त करता है। जिस यजमान को ब्राह्मणस्पति अपना सखा मान लेता है, समस्त नदियों का प्रवाह भी उसके अनुकूल हो जाता है। वह विविध सुखों को भोगने वाला, समृद्धि एवं सुखों से युक्त होता है। मनुष्यों में वह देवता की भांति जाना जाता है। 26वां सूक्त। ब्राह्मणस्पति का स्तवन करने वाले ही हिंसकों और देवताओं की स्तुति न करने वालों का संहार करने में सक्षम होता है। श्रेष्ठ कार्य करने वाले याज्ञिक ही यज्ञ न करने वाले मनुष्यों के धनों का उपभोग करते हैं। यज्ञ के द्वारा अहंकारी शत्रुओं को नष्ट करने वाले ही मनुष्यों, ब्राह्मणस्पति के निमित्त हवि तैयार करो। इस हवि को ग्रहण कर ब्राह्मणस्पति तुम्हें संरक्षित करें। जो यजमान देवपिता ब्राह्मणस्पति को हवि अर्पित करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है तथा समाज व संतति द्वारा धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। ब्राह्मणस्पति उस यजमान को संरक्षित करता है जो यज्ञ में उसके निमित्त घृतयुक्त हव्य से आहुतियां समर्पित करता है। ऐसा यजमान देवताओं के पथ द्वारा गमन करता है। दुख और दारिद्र्य उसके निकट नहीं पहुँचते। 27वां सूक्त। मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष और अंशादि देवता हमारी स्तुतियों को स्वीकार करें। तेजस्वी आदित्यों के निमित्त जूहू पात्र द्वारा घृत का सिंचन करते हुए हम स्तवन करते हैं। दया भावना से युक्त प्रसन्न चित्त वाले अहिंसक यशस्वी आदित्यगण, मित्र, वरुण तथा अर्यमा हमारी श्रद्धा युक्त स्तुतियों को ग्रहण करें। गंभीर दमनकर्ता, पापियों के लिए दंडाधिकारी, सहस्त्रों चक्षुओं से युक्त आदित्य समस्त प्राणियों के अंतःकरण के मन को भी पावनता के साथ देखते हैं। दूर के पदार्थ भी उनसे दूर नहीं हैं। वे आदित्यगण स्थावर जंगम सभी को धारण करते हुए संपूर्ण संसार को रक्षित करते हैं तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले स्तुताओं के ऋण रूपी कष्टों को दूर करते अन्न, जल व धन के रक्षाकारी होते हैं। किसी भी प्रकार का संकट आने पर हे आदित्यगण, हम तुम्हारा संरक्षण प्राप्त करें। हे अर्यमा मित्र तथा वरुण देवो, हम ऊबड़ खाबड़ एवं गड्ढे वाली भूमि को त्यागने की भांति पाप कृत्यों का भी त्याग करें। हे आदित्यों, तुम हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले होकर कभी समाप्त न होने वाला सुख भी प्रदान करो। हे अर्यमा मित्र व वरुण, तुम हमें सरल, सुबोध तथा बाधा रहित पथ पर ले चलो। हे अदिति, तू द्वेषकारी शत्रुओं से हमारी रक्षा करे। हे अर्यमा, तू हमारे निमित्त गमन आगमन का पथ प्रशस्त करे। मित्र और वरुण हमें संरक्षित करे। हम अपनी संतान आदि के सहित सुख पूर्वक रहें। आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, विद्युत और सूर्य को धारण करने वाले ये आदित्यगण सभी यज्ञ व्रतों के पालक हैं। हे मित्र, वरुण और अर्यमा, तुम्हारी महानता प्रशंसनीय है। परम पवित्र, गतिमान, निद्रा रहित, यशस्वी, स्वर्ण आभूषणों से युक्त आदित्यगण अग्नि, वायु तथा सूर्य को मनुष्यों के निमित्त धारण करते हैं, जिससे वो धर्म मार्ग पर अग्रसर हों। हे मनुष्यों की स्वामी वरुण, हम अपने पूर्वजों की आयु को भोग सकें, इसके लिए तू हमें 100 वर्ष की आयु देने वाला हो। हे आश्रयदाता आदित्यों, हम बुद्धि और ज्ञान से पूर्ण हों तथा धैर्यवान होकर तुम्हारे दिखाए मार्ग पर गमन करते हुए दिव्य तेज को प्राप्त करें।
जो समृद्धिशाली रूप में वृद्धि को प्राप्त होता है, जो सबके द्वारा स्तुत्य धन प्रदाता रथ में आरूढ़ हो, जो रथी के समान उत्तम कार्यों में अग्रणी रहता है, वह यज्ञकर्ता यजमानों को धन आदि प्रदान करता है। अत्यंत दीप्तिमान, हिंसा रहित, दीर्घायु तथा श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला ही आदित्यों के उत्तम पथ का अनुगामी होता है। कोई भी हिंसक शत्रु उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले हे अदिति, मित्र और वरुण, दीर्घ और घने अंधकार हमें ग्रस्त न करें। तुम अंधकार को भेदने वाला प्रकाश हमें प्रदान करो। आदित्यों का अनुगमन करता ही आकाश पृथ्वी द्वारा पुष्टि को प्राप्त होता है। वह द्युलोक से होने वाली ऐश्वर्य वृष्टि को प्राप्त करता है। युद्ध में शत्रुओं पर अजेय हुआ वो दोनों मंगलकारी लोकों में गमन करता है। हे आदित्य गणों, जिस प्रकार अश्ववाहक कठिन मार्गों को भी सुगमता से पार कर लेता है, उसी प्रकार हम शत्रुओं के बंधनों से सरलता से निकल जाएं तथा बिना किसी व्यवधान के हम सुंदर घर में निवास करके सुखी रहें। सबको संतुष्ट करने वाले हे वरुण, हम दरिद्र कभी किसी धनी के सम्मुख शर्मिंदा न हों। धन आदि प्राप्त होने पर भी हम कभी अहंकारी न हों तथा अपनी संतति सहित इस यज्ञ में तेरा स्तवन करें। 28वां सूक्त। यजमानों को सुख प्रदान करने वाले वरुण का श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा स्तवन करो। स्वयं प्रकाशित होने वाले आदित्यगण अपने बल से अनिष्ट करने वाली शक्तियों को हमसे दूर करें। इन स्रोतों द्वारा हम उन्हें प्रवृत्त करते हैं। हे वरुण, उषा के प्रकाशित होने के समय हम नित्य तेरी स्तुति करते हैं। हम श्रेष्ठ मति से युक्त होकर अग्नि के समान दीप्तिमान हों। बहुतों द्वारा प्रशंसित हे अग्नि, तेरे आश्रय में रहते हुए हम वीर संतति से युक्त हों। हे अबध्य पुत्रों, हमें पाप मुक्त करते हुए हमारे प्रति मित्र भाव रखो। संसार के धारण करता अदिति पुत्र वरुण ने जल वृष्टि कर नदियों को प्रवाहित किया। ये नदियां वेग सहित पृथ्वी पर विचरण करती हैं। हम पाप रूपी रस्सी से जकड़े हुए हैं। हे वरुण, तू हमें उससे मुक्त कर जिससे हमें उत्तम कार्यों के नियोजन के समय तेरा बल अविरल गति से प्राप्त होता रहे। हमारा बल यज्ञ कर्म की संपन्नता से पूर्व कभी क्षीण न हो। हमारे भयों को दूर करने वाले हे वरुण, जिस प्रकार बछड़े को रस्सी से मुक्त किया जाता है, उसी प्रकार तू हमें पापों से मुक्त करे। तेरी कृपा के बिना हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। हे प्राण रक्षक वरुण, उन आयुधों का हम पर कोई प्रभाव न पड़े जो शत्रुओं को आहत करने वाले हैं। तेरे दिव्य प्रकाश से हम कभी वंचित न हों। हमारे सुखमय जीवन के लिए तू हमारे शत्रुओं को नष्ट करे। हे नियम पालक वरुण, हमने भूतकाल में तेरा नमन किया था, इस समय भी तुझे नमन करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। तेरा बल पर्वत के समान सुदृढ़ है। ऋणों से मुक्त करने वाले हे वरुण, दूसरों के द्वारा अर्जित किए धन का हम उपभोग करें। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के निमित्त बहुत सी उषाएं प्रकाशित हों। हे मित्र, हमारे जो बंधु स्वप्न में हमें डराते हैं या जो शत्रु भेड़िए के समान हमें नष्ट करना चाहें, उनसे हमें संरक्षित कर। हे वरुण, आवश्यकता अनुसार धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी न बने तथा उत्तम संतति के साथ यज्ञ में देवताओं का स्तवन करें। सबको संतुष्ट करने वाला वरुण हमें सदा अपने मित्र समान माने और कभी हमसे द्वेष न करे। 29वां सूक्त। चारों ओर गमनशील हे व्रतधारी देवो, हमें पाप मुक्त करो।
हे मित्र और वरुण, हम तुम्हारे कल्याणकारी कार्यों को जानकर अपने संरक्षण हेतु तुम्हें आवाहित करते हैं। तुम हमारे श्रोतों का श्रवण करो। हे तेजस्वी और श्रेष्ठ बुद्धि वाले देवताओं, द्वेष करने वालों को छलने वाले तुम शत्रुओं को नष्ट करते हो तथा हमारे वर्तमान और भविष्य को सुखमय बनाने वाले हो। हे मित्र वरुण, अदिति, इंद्र तथा मरुतो, तुम सभी देवता हमारा मंगल करो। पूर्व में किए गए अपने कार्यों से हम तुम्हारा किस प्रकार सम्मान करें। हमारा हित साधन करने वाले हे सखा रूप देवताओं, हम तुम्हारा स्तवन करते हैं। हमारे यज्ञ में तुम्हारा रथ शीघ्रता से आगमन करे। तुम जैसे सखाओं को पाकर बिना थके हम तुम्हारी स्तुतियां करते रहें। पिता के समान उपदेश देने वाले ही देवताओं, तुमने हमारे अनेक पापों को नष्ट कर दिया है। सब पाप बंधनों से हम मुक्त हों। तुम व्याध द्वारा पक्षी को मारने के समान हमें न मारो। हे पूज्य देवो, हमारे सम्मुख प्रकट हो। भयभीत हुए हम तुम्हारे हृदयाश्रय को प्राप्त हों। तुम हमें कष्ट पहुंचाने वाले राक्षसों से संरक्षित करो। सबको संतुष्टि प्रदान करने वाले हे वरुण, हम दरिद्र कभी किसी धनी के सम्मुख शर्मिंदा न हों। धनादि प्राप्त होने पर भी हम कभी अहंकारी न हों तथा अपनी संतति सहित इस यज्ञ में तेरा स्तवन करें। 30वां सूक्त। जल वृष्टि करने वाले तेजस्वी प्रेरणाप्रद वृत्र संहारक इंद्र के लिए यज्ञ आदि कार्य कभी नहीं रुकता। उसका स्रोत सदा गतिमान रहता है। यजमान उसके निमित्त सदा यज्ञ कर्म को करते हैं। वृत्र को अन्नादि देने वाले की बात अदिति ने इंद्र को बताई। इंद्र की इच्छा अनुसार नदियां मार्ग बनाती हुई समुद्र की ओर बढ़ती हैं। मेघों में छिपे हुए वृत्र ने इंद्र से युद्ध किया था, इसीलिए इंद्र ने अपने वज्रास्त्र को ऊपर फेंका। इस प्रकार इंद्र ने वृत्र पर विजय प्राप्त की। असुर पुत्रों को प्रताड़ित करने वाले हे बृहस्पति, तो विद्युत के समान ताप देने वाले वज्र से उन्हें छिन्न भिन्न करे। हे इंद्र, जिस प्रकार पहले तूने अपने वज्र द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दे। हे इंद्र, तूने जिस वज्र से शत्रुओं को नष्ट किया था, उस वज्र को द्युलोक से हमारे शत्रुओं पर फेंक दे, जिससे हम समृद्धि को प्राप्त होकर पुत्र, पौत्र और गो आदि धन से युक्त हों। हम स्तुताओं की स्तुतियां तुझे प्रसन्न करें। हे इंद्र, हे सोम, तुम दोनों स्तुति करने वाले यजमानों को चाहते हो और उन्हें यज्ञ के लिए प्रेरित करते हो। इस स्थान से तुम भय को भगा दो और हमें संरक्षित करो। हमारी धनादि की कामनाओं को पूर्ण करने वाला इंद्र हमारे द्वारा सोम को शोधित किए जाते समय अपनी गौ सहित आगमन करे। वह क्लेश और क्लांति से बचाकर हमें आलस्य रहित करे। हम सोम के अभिषव का सदा समर्थन करें। हे सरस्वती, मरुतों के साथ संयुक्त होकर तू दृढ़ता पूर्वक हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके हमारी सुरक्षा करे। बल और अहंकार से युक्त शांडवंशी शांडामर्क राक्षस का वध इंद्र ने किया था। हे बृहस्पति, जो छिपा हुआ शत्रु हमें मारना चाहता है, तो उसे खोजकर और अपने तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा मारकर उस पर विजय प्राप्त करे। हमारे बलशाली वीरों का सहयोग लेकर हे वीर इंद्र, तू अपने पराक्रम को प्रकट करे। हिंसक और अहंकारी शत्रुओं का हनन करे और उनसे छीना हुआ धन हम में विभाजित करे। हे मरुतो, हमें वीर संतति तथा यशस्वी धन प्रदान करो। सुख की कामना से हम तुम्हारे तेजस्वी पराक्रम का स्तवन करते हैं तथा नमन पूर्वक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं।
31वां सूक्त। वनों के पक्षियों के समान जब हमारा रथ अन्न की अभिलाषा से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, तब हे मित्रा वरुण, तुम आदित्य, रुद्र और वसुओं के सहित हमारे रथ का संरक्षण करो। हे प्रीति युक्त देवताओं, अन्न की कामना करने वाले हमारे रथ को प्रजा की ओर जाने के लिए प्रेरित करो। इस रथ में योजित द्रुतगामी अश्व अपने मार्ग को तय करते हुए अपने खुरों से भूमि के पृष्ठ भाग पर आघात करते हुए चलते हैं। मरुतों के पराक्रम से युक्त होकर आकाश से आगमन करके हमारे रथ में आरूढ़ होने वाले हे सर्वदृष्टा उत्तम कर्मा इंद्र, हमें धन धान्य से संपन्न करता हुआ तो हमें सभी ओर से संरक्षित करे। सृष्टिकर्ता त्वष्टा अपनी तेजस्वी बल द्वारा हमारे रथ को वहन करे। ईड़ा, भग, पूषा और दोनों अश्विनी कुमार आकाश पृथ्वी सहित हमारे रथ का संचालन करें। ऐश्वर्यवान, तेजस्वी, परस्पर स्नेह रखने वाले उषा और रात्रि, जंगम तथा स्थावर को प्रेरित करने वाले आकाश को हम नवीन स्रोतों से तीनों प्रकार से स्तुतियां करते हुए हवि अर्पित करते हैं। सभ्य मनुष्यों के समान हे देवताओं, हम तुम्हारा स्तवन करना चाहते हैं। संपूर्ण जगत में व्याप्त अहि, अज, एक पात, सविता और अग्नि हमें अन्न आदि प्रदान करते हुए हमारी स्तुतियों द्वारा आनंदित हों। सभी के द्वारा स्तुत्य हे देवताओं, हम तुम्हारा स्तवन करते हैं। अन्न और बल की कामना से मनुष्यों ने तुम्हारे निमित्त स्तुतियां बनाई हैं। रथारूढ़ अश्वों की बातें हम सदा तुम्हारी स्तुति करते रहें। 32वां सूक्त। उत्तम बल और धन प्रदान करने वाले हे ध्यावा पृथ्वी, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हें प्रसन्न करने की इच्छा वाले स्तुताओं को तुम आश्रय प्रदान करो। हे इंद्र, शत्रु अपनी गुप्त माया से दिन रात में हमें मारने न पाए, हमें दुखी न करें। हम तेरी मित्रता की कामना करते हैं। हमारी सुख की अभिलाषा को भी कभी टूटने मत देना। मधुर वाणी से युक्त हे द्रुतगामी इंद्र, तू हमें आनंददायी सुख दुग्ध देने वाली गोएं प्रदान कर। हम रात दिन तेरी स्तुति करते हैं। श्रेष्ठ श्रोतों द्वारा आवाहनीय राका और पूर्णिमा देवियां हमारे निवेदन को जानकर कभी न टूटने वाले संकल्प रूपी कार्यों को दृढ़ता प्रदान करें और हमें वीर संतानों तथा उत्तम धनादि से युक्त करें। उत्तम बुद्धियों से यजमानों को धनादि प्रदान करने वाली हे देवी राका, तो आज उन्हीं बुद्धियों से युक्त होकर विविध प्रकार से उत्तम धन तथा पौष्टिक अन्न सहित हमारे निकट आगमन करे। हे देवताओं की बहन देवी सिनीवाली, तो हमें उत्तम संतति प्रदान करती हुई हमारे द्वारा अग्नि में समर्पित आहुतियों को ग्रहण करे। उत्तम भुजाओं और सुंदर उंगलियों वाली, उत्तम पदार्थों तथा उत्तम प्रजाओं की जननी, प्रजा का पालन करने वाली देवी सिनीवाली के लिए हे यजमानों, हवि रूप अन्न प्रदान करो। अपने संरक्षण की इच्छा से हम गुंगो, सिनीवाली, राका और सरस्वती देवियों को आवाहित करते हैं। इसी संरक्षण हेतु इंद्राणी और वरुणानी देवियों का भी आवाहन करते हैं।